एवरीवन। तो आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स। इसके अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती हैं तो जो एक टीचिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मेनली 4 चीज़ें होती हैं जो एक टीचिंग को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले टीचर आते हैं, दूसरे लर्नर आ जाते हैं, तीसरे लर्निंग एनवायरनमेंट आ जाता है, चौथा इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपका टीचर आता है। इसमें इसका पहला पॉइंट है एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक टीचर की सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग देखी जाती है या उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि उसने किसी सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है या नहीं, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगर उसने कोई ट्रेनिंग हासिल की होती है तो उसके लिए पढ़ाना आसान हो जाता है। तो ये एक मेन फैक्टर है टीचिंग को अफेक्ट करने का। देन नेक्स्ट है आपका क्लियर एंड कंसाइज। इसका मतलब ये हो जाता है जो भी टीचर है किसी कक्षा में पढ़ाने जा रहा है तो वो अपने बच्चों को क्लियर वे में, कंसाइज वे में, मतलब छोटे रूप में किस तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकता है कि उसके बच्चे आराम से समझ सकें। तो ये अगेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका स्किल्स। इसके अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर हर तरह की स्किल होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सके, उनकी जो मेंटल एबिलिटी उनको तेज कर सके, जो भी लॉजिकल थिंग्स हैं उनको तेज कर सके। हर तरीके की चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है आपका इनोवेटिव टीचर। किसी भी कॉलेज या स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सा टीचर कितना इनोवेटिव है। जो टीचर जितना इनोवेटिव होगा, इसका मतलब वो है कि मतलब किस नए नए तरीक़ों से वो एक स्टूडेंट को समझा सकता है। तो वो जितना इनोवेटिव होगा तो स्टूडेंट्स को उतना अच्छे से समझ में आएगा। अगर टीचर इनोवेटिव नहीं होगा तो स्टूडेंट को थोड़ा सा बोरियत टाइप की लगेगी। तो ये अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट के एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज कर सके। मतलब कि अगर वो टीचर का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा बात बात पे रोने लगता है, हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करने लगता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, तो एक टीचर को चाहिए उसको प्यार से समझाए और उसकी इस गलतफहमी को दूर करे या वो जिस तरीके की बिहेव कर रहा है उसको चेंज करे। देन नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी। एक टीचर की पर्सनैलिटी होती है जिससे एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो एक स्टूडेंट उन पे ज़्यादा गौर करेगा, अच्छे से उनकी बातें समझने की कोशिश करेगा। अगेन ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टीचर्स का बैकग्राउंड अच्छा होगा, यानी कि वो अच्छी सोसाइटी से आ रहा होगा, तो वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से कन्वे कर सकेगा। अगर उसका बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा बेकार है, वो बहुत गलत बैकग्राउंड से आ रहा है, उनके जो बैकग्राउंड है, उनका जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा गलत है, गलत संगति में उनका जो पालन पोषण किया गया, तो वो एक टीचर अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को नहीं समझा सकता। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब वो होता है उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं एक टीचर के अंदर। अगर समझ के चलते हैं, एक हायर वैल्यू सिस्टम का टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छी अच्छी बातें समझाएगा, हाई वैल्यू सिस्टम सिखाएगा, और वहीं एक दूसरी तरफ जिस टीचर का लो वैल्यूज़ होंगे वो अपने स्टूडेंट को क्या समझाएगा, वो यही समझाएगा कि चोरी करना अच्छी बात है और झूठ बोलना अच्छी बात है। तो ये अगेन आपका बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। किसी भी टीचर को जब हायर किया जाता है तो सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि आपने किसी भी अलग इंस्टीट्यूशन में या किसी स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ाया है कि नहीं, वो उसकी एक्सपीरियंस में शामिल हो जाता है। अगर उसने किसी स्कूल में पढ़ाया या कुछ भी एक्सपीरियंस गेन किया होगा तो वो उसकी टीचिंग में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, यानी कि वो पहले से ही सीखा होगा किस तरीके से स्टूडेंट को हैंडल किया जाएगा।
तो ये आपका अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्सनल नेचर सॉरी। अगर एक टीचर का पर्सनल नेचर बहुत अच्छा होगा तो वो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से कन्वे कर सकेगा किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। एक स्टूडेंट का ध्यान नहीं भटकेगा अगर एक टीचर का पर्सनल नेचर अच्छा होगा। उनका पर्सनल नेचर भी अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होने चाहिए, वरना स्टूडेंट उनके पास आने से बहुत ज़्यादा कतराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक टीचर के अंतर्गत। आई होप आपको ये टीचर वाले फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है आपका लर्नर के अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती हैं जो लर्नर को प्रभावित करती हैं या उसकी टीचिंग में प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अगर किसी स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी होगी तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकेगा। अगर उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, मानसिक क्षमता या उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी नहीं होगी तो वो चीज़ों को नहीं समझ सकेगा। तो ये एक लर्नर की इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। देन सेकेंड है अटेंशन स्पैन्स। इसका मतलब वो होता है जो एक स्टूडेंट किसी चीज़ को ध्यान से सुनता है और उसको समझता है। अगर वो किसी चीज़ को ध्यान से सुनता है, उसकी एक चीज़ पे फोकस करने की क्षमता ज़्यादा है तो चीज़ों को वो अच्छे से ग्रैब कर सकेगा, अच्छे से पढ़ सकेगा। नहीं समझ पाएगा तो वो उसकी जो अटेंशन है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बाधक हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रायर नॉलेज। अगर किसी की प्रायर नॉलेज अच्छी है, यानी कि उसने पिछली क्लास में जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो अच्छे तरीके से समझा हुआ है, तो उसके बेस पे उसको आगे आप अच्छे से समझा सकेंगे। अगर उसने लास्ट क्लास में उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो वो आप उसको जो भी समझाएंगे उसके ऊपर से जाएगा, मतलब उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल फैक्टर। एक स्टूडेंट की फ़िज़िकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उसकी जो भी उसका बौद्धिक क्षमता है या उसकी फ़िज़िकल कंडीशन जो भी है, जैसे कि मान लीजिए उसको स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो उसका पढ़ाई में ध्यान कम लगता है, तो ये सारी उसकी फ़िज़िकल कंडीशन में आ जाती है। तो ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होता है वो इस चीज़ से कनेक्टेड होता है, यानी कि उसको क्लास में कुछ बीमारी तो नहीं हो जाती है, अगर वो क्लास में बैठता है तो बात पे वो परेशान तो नहीं होने लगता, वो सारी चीज़ें उसकी फ़िज़िकल फैक्टर में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है इमोशनल एंड सोशल फैक्टर। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर में वो चीज़ें आ जाती हैं जो एक स्टूडेंट की फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती हैं या स्कूल से भी रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे कि उसका जो फैमिली में एम्बियंस है, जो माहौल है वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो अपनी पढ़ाई में कम कंसंट्रेशन करेगा, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये इसका बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहीं एक दूसरे स्टूडेंट है जिसकी फैमिली बहुत अच्छी है, काम है, तो वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेगा। देन से लास्ट टॉपिक है इसका रेडीनेस का मतलब ये होता है एक स्टूडेंट जो होता है उसको हमेशा रेडी होना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अगर उसकी क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, उसको ज़्यादा उससे ऊबर ना लग रही हो, उसको पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा बोरियत ना लग रही हो, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट एक जो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग का एक मेन पार्ट होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपके स्कूल में या कॉलेज में बहुत से बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस क्लासरूम। इसके अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती हैं, अगर किसी स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अच्छी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अगर उसके कॉलेज में नहीं होंगी तो वो कैसे बेहतर कर सकेगा, इन फ्यूचर वो किस तरीके से दूसरे कॉलेजेस या दूसरे मतलब विश्व से इस तरीके से कम्पीट कर पाएगा, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, यानी कि उसके स्कूल्स या कॉलेज में कंप्यूटर लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से ग्रैब कर सकेगा। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी लाइब्रेरी। एक स्कूल या कॉलेज में क्वालिटी लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो उनके घर में ही क्यों ना हो, एक क्वालिटी लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमको
किसी पर्टिकुलर इंसान के थ्रू ही नहीं पता चलती, या किसी गूगल पे हम लोग नहीं सर्च कर सकते। वो हमें एक क्वालिटी चीज़ जो होती है पढ़ाई में, वो हमें सिर्फ बुक्स से मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? एक लाइब्रेरी में मिलेंगी। वहाँ अच्छी अच्छी बुकें होनी चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, वो उन बुक्स तक पहुँच सके। बहुत से स्कूल कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि लाइब्रेरीज़ तो होती हैं, बट उन्हें बच्चों को यूज़ नहीं करने देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट में। देन नेक्स्ट है आपका अप टू डेट टेक्स्ट बुक एंड अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपका स्कूल या कॉलेज है, वो कहीं पुरानी जो भी टेक्स्ट बुक चल रही हैं उन्हीं पे तो बेस्ड नहीं है। वो पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों पे तो बिलीव नहीं करते। जो एंशिएंट चीज़ें पढ़ाई जाती थी, 50 सालों से एक ही करिकुलम चल रहा है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं आया, तो वो अगेन आपका बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर वो चीज़ चेंज कर दी जाएगी तो एक बच्चा है अच्छे से ग्रो अप कर सकेगा। देन नेक्स्ट है सेफ़, केयरिंग एंड वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। अगर आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा सेफ़ है, केयरिंग है, अच्छा है, तो एक बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो हर चीज़ आराम से पढ़ सकेगा, हर चीज़ को ग्रैब कर सकेगा। तो अगेन ये बहुत बड़ा और मेन फैक्टर है एक पढ़ाई का या टीचिंग का। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका इक्विपमेंट एंड स्कूल सप्लाईज़। इसका मतलब वो है जो भी स्कूल को जहाँ से सप्लाईज़ होती हैं या जो भी फंड्स की सप्लाईज़ होती हैं वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी स्कूल की सप्लाईज़ या फंड्स अच्छे से नहीं आ रहे तो इस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें गलत वे में भी चल सकती हैं। क्लासरूम अच्छे नहीं होंगे तो कैसे स्टूडेंट पढ़ेगा, और अगर क्लासरूम बहुत गलत हालत में होंगे तो एक स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एंड लास्ट है आपका इंस्टीट्यूशन अगेन आपका बहुत मेन फैक्टर होता है टीचिंग का। उसमें सबसे पहला आ जाता है रेपुटेशन। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन अच्छी होगी तो वो सही होगा और बच्चा आराम से पढ़ सकेगा। और वहीं पर किसी इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन ख़राब हो रखी है तो एक बच्चा हमेशा परेशान रहेगा कि मैं किस स्कूल में पढ़ रहा हूँ या किस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जहाँ पे हर चीज़ गलत वे में चल रही है, इलीगल तरीके से चल रही है, तो वो हमेशा परेशान रहेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़। आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। बाय द वे आप किसी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये देखा जाएगा कि वहाँ पे खाने पीने की सुविधा है, यानी मेस कैसा है, वहाँ की लाइब्रेरीज़ कैसी हैं, वहाँ पर जो भी ग्राउंड से खेलने के लिए वो कैसे हैं, वहाँ पे हर प्रकार की फ़ैसिलिटीज़ जो एक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, वहाँ पे जो भी मैदान हैं वहाँ पे अच्छे हैं या नहीं, हर तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये अगेन आपका मेन फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन का मतलब वो है अगर आपका इंस्टीट्यूशन या आपका स्कूल या कॉलेज आपकी लोकेलिटी में होगा तो वो ठीक रहेगा, लेकिन वहीं आपका स्कूल या कॉलेज बहुत दूर है, वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास वहाँ तक पहुँचने के साधन नहीं होते हैं। उन्हें या तो किसी बस से जाना पड़ता है, तो वो पैदल भी नहीं जा सकते। तो अगेन ये लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगेन एक और चीज़ है, अगर आपका स्कूल अच्छी जगह होगा या मतलब भीड़ भाड़ इलाके से अलग होगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। वहीं आपका एक स्कूल भीड़ भाड़ इलाके में होगा तो आपको वहाँ पे शोरगुल अच्छा नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट है आपका पुअर फंडिंग। एक स्कूल की फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर पुअर फंडिंग होगी तो वहाँ पे जो भी चीज़ें गलत पड़ी हैं या ख़राब हो रखी हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, तो ये फंडिंग का भी बहुत मेन रोल होता है। अगर चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से स्टूडेंट तक पहुँचानी है तो फंडिंग का मेन ख्याल रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ फ्रिक्वेंटली करिकुलर रिव्यू। इसका मतलब ये है जो भी वहाँ पे करिकुलम चल रहा है उसको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए, हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, न्यू पैटर्न के साथ हमेशा न्यू पैटर्न्स पे आना चाहिए।
तो अगेन ये आपका मेन फैक्टर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत कंजेस्टेड वे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे। जहाँ पे 50 स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में, वहाँ पे 100 स्टूडेंट बैठे हैं या 200 स्टूडेंट बैठे हैं या 500 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वहाँ पे वही पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती, क्योंकि जो आगे का बच्चा बैठा है उसे तो समझ में आएगा, लेकिन पीछे वाले बच्चे को अगेन ये सब चीज़ें समझ में नहीं आए। तो ओवर पॉपुलेशन में बहुत गलत हो सकता है। देन है स्टाफ स्ट्राइक। अगर कोई स्कूल की जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, तो एक माहौल होगा वो बहुत ही ख़राब होगा और वो अच्छे से किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, बाय द वे स्टाफ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देन पुअर रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी मेकर। अगेन ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जो पॉलिसी मेकर होंगे, अगर स्कूल का उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो अगर इंस्टीट्यूशन को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ उनको आसानी से नहीं मिल पाएगी। देन ये बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन आपके स्कूल में रिसर्च फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और अच्छे से टीचिंग के जो भी मेथड्स होने चाहिए वो अच्छे से उनको बच्चों तक पहुंचने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का भी बहुत मेन रोल होता है किसी इंस्टीट्यूशन में। तो ये आई होप ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ मेन फैक्टर्स थे। मैंने कोशिश की है कि सब कुछ एक साथ पढ़ा दूँ ताकि आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड लोगों तक पहुंचाएं, और जो आप समझ रहे हैं उतना औरों तक भी पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।